क्या होता है, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। आपके सामने लिखा हुआ है 2/7, 3/13 और यहाँ लिखा हुआ है 5/6, ये लिखा हुआ है सर। अब इसको सबसे पहले तो पता लगाना है सबसे बड़ा कौन है। तो क्या करेंगे सर, इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर कितने का आ रहा है और इनका अंतर कितने का आ रहा है। सर 5 में 2 का भाग दो 0. यस या नो। 10 में 3 का भाग दिया 0. यहां 1 में 5 का भाग दिया। क्लियर होगी सर बात। अब हमें किस में लाना है सर, अवरोही क्रम यानी होता है सर डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उल्टा। उल्टे का मतलब हो गया बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन है 5, तो क्या आ जाएगा 5/6। उससे छोटा कौन है 0.4, तो 2/, सर उससे भी छोटा कौन है 3/13। बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखो सर, दूसरा हो गया आपसे। आया ना तो बोल दिया करो भाई, हाँ ना बोलने में तो क्या है। देखो जिसको ये दिख नहीं रहा है ना, तो ये बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये पीडीएफ फाइल नहीं है। इसको इसी पेज पे लाया हूं, तो थोड़ा सा आपके पास किताबें है ही, वहां आप चेक करते रहना, ठीक है। तो मैं संख्या लिख देता हूं। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि सर -1 सही 3/5। फिर यहाँ लिखा हुआ है -2 सही 2/3 और यहाँ लिखा हुआ है -4 सही 5/6 का मान होगा। अब इसको सोल्व करते हैं सर, ध्यान देना। हमारे पास में ये जो माइनस है ये हमें दुख ही नहीं दे रहा, माइनस का 5 एकम 5 और 3 8/5, माइनस का 3 दूनी 6 और 2 बट्टा में माइनस है वैसे का। क्लियर होगी सर बात। 6 का पढ़ा 4 बार बोला 24 और 5 बट्टा में। क्लियर होगी सर बात। अब इसको और ज्यादा सोल्व कर लो, -8/5 है वैसे का। सर यहाँ एलसीएम यानी लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम इधर से आवाज आई 3, किसी ने 3 बोला था ना किसी ने, हाँ वो बोल दिया करो, मेरे को पता चल जाता है कहां से आवाज आई थी, ठीक है ना। तो 3 कैसे आएगा, आप लघुत्तम निकाल लो। इस तरफ हो जाओ गुड़िया, आप दिख नहीं रहा ना पिलर के पीछे छुपने से, है ना। आज तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, रिलैक्स रहो, है ना। देखो डरना नहीं चाहिए, है ना। डर तब लगता है जब इंसान को रात को पायल की आवाज सुनाई देती है, तब डरना चाहिए, जायज है वहां डरना, है ना। जब अंधेरा हो अचानक से, है ना, तो वहां डरना चाहिए, इससे नहीं डरना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है ना, आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, आप आगे आगे भाग रहे हो, वो सर और तेज भागेगा, अचानक से पत्थर ले लो वापस भागने लग जाएगा। बात समझ रहे हो। जितना डरोगे ये डराएगी सर, काम है इसका। तो आप डर क्यों रहे हैं, आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप पूछो, अगर क्लियर है फिर भी आपके मन में डर है तो डर को निकालो, सीधी सी गणित है सर। सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये क्वेश्चन आता है आपको तभी पता चलेगा जब आप घर पे उस चीज को वापस से पढ़ते हैं। मैंने बोला सर किताब के क्वेश्चन करने, ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, किस किसने क्वेश्चन किए किताब के, देख लो। और मुझे बोला गया था श्याम वाले बच्चे पढ़ने वाले हैं, ऐसे होते हैं पढ़ने वाले। इससे अच्छा तो यार अकबर बिरबल की कहानियां पढ़ लेते यार। इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। तो सर यहाँ लघुत्तम आएगा 6, कैसे आएगा सर 3,6, 2 के पाड़े में 3 नहीं आता है वैसे का वैसा 6 कितनी बार
अब ये 3 कितनी बार, तो लघुत्तम कितना आया 3 दूनी। अब ध्यान देना सर 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार, ऊपर क्या पड़ा है माइनस, 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार, ऊपर क्या पड़ा है। अब यहां ध्यान दो सर, ज्यादा बड़ा भी तो क्या काम का, ये -8/5 है वैसे का वैसा, ये माइनस है वैसे का वैसा, और ये बट्टा में 6, 2 8 16 -29। अब सर ये -8/5 है वैसे का वैसा, ये माइनस 16 करो सर, 29 में से 16 घटाओ, किसका आएगा 13 माइनस का। तो सर ध्यान देना -8/5 माइनस माइनस, और ये सर 13/6। क्लियर होगी सर बात। यहाँ लघुत्तम कितना आएगा, दोनों की गुणा कर दो, 6 5 तिरछी गुणा करो, 6 का पहाड़ा 8 बार बोलूंगा 48, 13 का पहाड़ा 5 बार बोलूंगा 65। जल्दी बताओ कितना आएगा, 17 आएगा। तो सर यहाँ लिख दिया मैंने 17/30। सर ये आपके पास में ऑप्शन डी है, शायद पूरा याद नहीं है, डी है। क्लियर होगी सर बात। चले आगे। अब इससे आगे ध्यान दो सर, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर, ये शायद तुम्हें क्वेश्चन कराया हुआ है, यस या नो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती क्या है, 97। सबसे छोटी क्या होती है, 11 होती है, 97 में से 11 घटाऊंगा 86। क्लियर होगी सर बात, बी ऑप्शन आएगा। अब अगला ध्यान दो सर, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। सर ध्यान देना, अपने इससे आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आसानता में चौथे के बारे में बात कर रहा हूं। आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं सर। पहला दे रखा है 1680, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है सर 840, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है सर 2520, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सर 5040। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, छोटी से छोटी संख्या, इसमें छोटा से छोटा कौन है, उसको ट्राई करो सर। सबसे पहली बात, हमें 1 से लेके कहां तक सर, 10 तक बात करनी है, ध्यान से सीखना सर। यानी 2 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए, सारों का जाना चाहिए। अब सीधा सा दिमाग में लाओ, 840 की बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे छोटा यही है। अगर इसके अंदर नहीं गया तो इससे बड़ा कौन है, 1680। फिर यहाँ आएंगे, फिर किसके अंदर आएंगे, और फिर कहाँ आएंगे। अगर इससे हो गया तो और ज्यादा अच्छी बात है। लास्ट में 2 0 आ रहा है, मतलब 2 का तो जाएगा। इनका योग कितना हो रहा है 12, मतलब 3 का जाएगा नो डाउट। लास्ट में 40 है, मतलब किसका जाएगा, लास्ट में 0 है, मतलब किसका जाएगा। अब 6 का 2 और 3 का जा रहा है, मतलब अब 7 का देख लो, तो 7 एकम आगे 14, 7 दूनी, मतलब 7 का भी जा रहा है। बचा कौन है, 8 का, 8 का जा रहा है क्या, यस सर। बचा कौन, चेक करो, मुझे लग रहा है यार जा रहा है, नहीं जा रहा। तो सर अब हमारे पास में 9 का नहीं जा रहा, मतलब ये अब नहीं, समझ में आई। सारों का गया, लेकिन 9 का बात तो सारों की करनी है ना सर। 1 से 10 तक की संख्या, 1 से 10 तक सारी आनी चाहिए सर। अब 9 भी नहीं आ रहा, मतलब छोड़ दो उसको। अब सर अगले किसकी बात करेंगे, 1680। शुरू करते हैं सर, सारे समझदार हैं। मैंने बोला 2 का जाएगा 8 और 6 14, 14 और 1 है, मतलब 3 का भी जाएगा। अगला क्या आएगा, 4 का भी जाएगा। अगला अगला अब 7 का देखे, देखो 7 का भी जा रहा है सर, नो डाउट। अब 8 का चेक करो, 8 का भी जा रहा है, लेकिन फिर से सर 9 का नहीं जा रहा। चेक कर लो चेक, क्योंकि योग करने पे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, और योग 15, 9 के पहाड़े में 15 तो आता ही नहीं है, मतलब इसके अंदर भी। अब अगला कौन सा बच गया सर, हाँ मैंने नहीं बोला,
नहीं जाएगा 840 में, हाँ 8 का जा रहा है ना। एक मिनट थोड़ा जोर से बोलो। 3 अंकों का योग नहीं, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो सर, अगला क्या बच गया, तो सर 25 20 जीरो है मतलब 2 का जाएगा, जोड़ने पे कितना आ रहा है 9, मतलब अगर 9 आ रहा है तो 9 का भी जाएगा, ये अच्छी बात है। फिर 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का जाके देख लो, 7 या 21 42 यानी 7 का जाएगा। 8 का चेक कर लो, अंतिम 3 अंकों में जाएगा, 8 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, मतलब सही आंसर क्या आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात, कोई किंतु परंतु नहीं है, आराम से आ रहा है समझ में। अब आगे वाला ध्यान दो फिर। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन था सर, हमें दिख नहीं रहा, आप लिख दो। देखो संख्या लिखी हुई है सर 60 32, 10 45 में 3 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का आपको सर गुणनफल बताना है। तो सीधी सी बात है, पहले 3 का स्थानीय मान निकाल लो, 3 और 2 इंटू, फिर 4 का कितना आया, फिर इंटू में कितना, ध्यान दो, 4 5 20, 1 0 ये पड़ा है, 2 0 आगे, अब काउंट करो ये कितने जीरो है, 5 और 2 7 0, 3 दूनी 6 और पीछे 7 0 आने चाहिए, डी ऑप्शन है। क्लियर होगी सर बात। अब आगे वाला ध्यान दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये गुणा भी समझ में आई ना, क्लियर होगी क्या बात। अभी बताते हैं सर, ध्यान देना। देखो सर क्या लिखा हुआ है कि सर 60 32 10 45 में 3 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है आपको। तो थोड़ा सा ध्यान देना सर, सबसे पहले 3 का स्थानीय मान कितना आएगा, 3 आया, उसके पीछे कितने जीरो लगाऊंगा, 5 जीरो, तो सर ये मैंने लगा दिए 5 जीरो। गुणनफल का मतलब इंटू, यहाँ आया 4, 4 के पीछे कितना जीरो और इंटू में कितना, अब गुणा करनी है, 4 का पाड़ा 5 बार बोला, 20, 1 जीरो का कितने जीरो है, 2 जीरो और 3 जीरो, टोटल कितने जीरो, 7 जीरो, और ये 3 दूनी, अब 6 के पीछे 7 जीरो है, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे वाला ध्यान दो सर, ये तो शायद आप में से मेरे को किसी ने पूछा भी था, अब याद नहीं है किसने पूछा था। अन्वसानी आवर्ती संख्या लिखा हुआ है सर 0.123 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये छठा ही है ना। वो बोल रहा है कि इसका भिन्न क्या होगा, ध्यान देना सर। सबसे पहले आपने फॉर्मूला क्या सीखा सर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन है, माइनस बिना बार वाली संख्या। बिना बार वाली संख्या कौन है, बट्टा में कितने 9 आएंगे, जितने अंक पर बार है तो कितने पे बार है, 1 पे, तो 1 9। अब यहां ध्यान देना, आगे कितनी संख्या पड़ी है, तो यहाँ 2 जीरो भी आएंगे, याद रखना, क्योंकि पॉइंट के बाद है ना, तो 2 जीरो भी आएंगे। अब यहाँ ध्यान दो सर, 123 में से 12 घटाऊंगा, 111, बट्टा में कितना चल रहा है सर, ध्यान से देखो सर, 3 का भाग जा रहा है, यस या नो। यहाँ 11 में कितनी बार, 3 बार, 3 तिया, आगे जाएगा 2, क्या बना लेगा 21, तो 3 साते, बट्टा में कितना 23, तो सर 37 बट्टा आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी सर बात। अब आगे ध्यान दो सर, हाँ अगर आगे होता तो नहीं लगता, तो आगे बात सर। अब देखो सर, आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है
जो आप ही बताओगे और पर्टिकुलर कोई बंदा बताएगा सर। बंदे का मतलब बंदी भी हो सकती है भाई। यहां लिखा हुआ है सर 3 का गुणज है, तो हमें P का अधिकतम मान बताना है। ध्यान देना सर। हाँ, यहाँ P का अधिकतम मान क्या होगा? ऑप्शन लिख दो सर, दिख नहीं रहा। तो पहला ऑप्शन है सर 9, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 6 और चौथा है 5। बताओ भाई। 9 आएगा सर अधिकतम मान। सर कैसे पता चला? 3 से गुणज का मतलब क्या होता है? 5 और 3 8, 8 और 1 9 के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या क्या जोड़ूंगा सर? 9 ही तो जोड़ूंगा वापस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी बात? अब आगे ध्यान दो सर। अब यार इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ध्यान देना सर, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मिसप्रिंट है। अगर आपने किया होता तो आपको समझ में आता। किसी ने किया था उसके आया क्या ये दिमाग में? मतलब आंसर क्या आएगा? चलो सारा ही छोड़ो ना, दिमाग का क्या करना है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ध्यान देना भाई। क्वेश्चन आसान सा है कि सर दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 15 है। आगे लिखा हुआ है सर यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/6 हो तो बड़ी संख्या होगी। आसान सा क्वेश्चन है सर। अब आपके पास में यहाँ ऑप्शन भी लिखे हुए हैं सर, मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है सर 15, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सर 20, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 10 और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है सर 25। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है सर। ध्यान देना भाई, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा? 10। कैसे? यस सर, आपने बोला x प्लस वाई बराबर 15। वेरी गुड। हाँ आगे नहीं बोलो तो सर, अरे आगे बोलो तो सही है, सही है पहली लाइन। क्या होगा? नहीं आप बोल रहे हो ना वो भाई, जो व्युत्क्रमों का जो योग है ना वो ऐसे आएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/। यस या नो? अब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास में आएगा एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 1/x प्लस वाई का मान कितना है? 15। ये भाग में है, सामने क्या आएगा? तो सामने आ गया एक्स वाई। तो 15 का पड़ा 6 बार बोला 90। x का x पड़ा है, मैंने बोला y का मान निकालो, y का मान कितना आ जाएगा? 15 माइनस, तो ये आया 90। x की 15 से गुणा की माइनस x की 1 से गुणा की। अब याद करो आपने क्वेश्चन किया था इससे पहले, तो बोला गया था एक्स स्क्वायर किसका नहीं होना चाहिए? माइनस का नहीं होना चाहिए। इधर लाओ, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आया, प्लस का 15 इधर आया
और इधर पहले से क्या पड़ा है बराबर में। अब इसके गुणनखंड करने हैं, अब इसके गुणनखंड करने हैं। लेकिन सर जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं। कॉमन तो पहले गुणनखंड करना पड़ेगा ना, बाद में कॉमन आएगा। अगर आप इसके गुणनखंड करोगे तो कॉमन आएगा ही नहीं। सर आपको कैसे पता चला नहीं आएगा? तो सर करके देख लेते हैं, और तो क्या है। हाँ सर करके देखो। देखो गुणनखंड नहीं करा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। आपने नाम सुना है क्या कभी श्रीधराचार्य सूत्र? अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं सुना? 10वीं क्लास के अंदर आता है श्रीधराचार्य सूत्र। एक दूसरा नाम होता है सर द्विघाती सूत्र, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों में से कोई एक नाम आपको जो अच्छा लगे वो रख लेना। फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में कितना आया? ये फॉर्मूला होता है सर। अब बात आती है सर a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो सर इसका जो होता है व्यापक रूप वो इस प्रकार से होता है सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, यानी x स्क्वायर की गुणा में जो होता है वो क्या कहलाएगा? a, x की गुणा वाला क्या कहलाएगा? b, और जो अकेला गणित की संख्या वो क्या कहलाएगा? c कहलाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करो x का x। सर b कौन है? जो x की गुणा में है। x की गुणा में कौन है? वो भी किसका? ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -15 का माइनस 4, a का मान कितना? 1, क्योंकि a कौन है? x स्क्वायर की गुणा में है। x स्क्वायर की गुणा में कुछ है क्या? नहीं है, तो हमेशा क्या होगा? 1 इंटू में क्या आया सर? c कौन है? बट्टा में 2a यानी 2 इंटू 1, 15 पड़ा प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 90 का पड़ा 4 बार बोला, बट्टा में कितना आया? यस या नो? अब यहां ध्यान देना सर, ये आपके सामने x का x, ध्यान से देखो रूट के अंदर माइनस में आ रहा है भाई। 360 एक बड़ी संख्या है, मतलब रूट में क्या आएगा? माइनस आएगा, और रूट में माइनस आता है तो वो संख्या क्या बन जाती है? यानी इसका मतलब सर इसके मान निकाल ही नहीं सकते। इसका मतलब तो इसके मान है निकल ही नहीं सकते। तो इसके मान निकल नहीं सकते क्योंकि सर यहां मिसप्रिंट है सर। यहां पर क्या है सर? मिसप्रिंट है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, मेरे तक कब से दौड़ रहा है, आपके पता नहीं दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा, कि सर इतना करना ही क्यों है? सर इसने बता तो दिया ना कि सर 15 ही आना है, 10 ही आना है, क्योंकि बाकी सारी तो इससे बड़ी है। क्योंकि क्या है कि आपकी किताब में से सारणी बनी हुई है ना, पहले का क, दूसरे का ब, है ना, वो पेपर में नहीं आती है, समस्या यहाँ आती है। पहली समस्या यहाँ आती है, दूसरी समस्या क्योंकि आपको जो आइडिया आया ना वो उत्तर देख के आया। किस संख्या का? इसको आपने इसको, हाँ ठीक है, भाग में क्या? नहीं आप खुल के बोलो, तो डर क्यों रहे हो? ये थोड़ी है कि जैसे ही गलत बोला मैंने बोल रखा है पास वाले को खींच के थाप टिका देना, ऐसा तो नहीं है ना। आप गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दा समझो सर, हम जो कर रहे हैं वो तरीका सही है, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब गलती क्या है? क्वेश्चन में गलत है, अपनी किताब में सही कर लेना सर। इस 1/6 की जगह पे होगा 3/10, अपनी किताब में सही कर लेना सर। इसको समझ में आ गई क्या बात? अपनी किताब में इस 1/6 को काट के कितना कर लो। अब आप इस तरीके से करना सर, 100% आंसर आएगा। दो मान आएंगे, एक तो x का मान 10 आएगा, दूसरा क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर होगी सर बात?
तो इसको आराम से कर लेना चाहिए। ये गलती थी, इसको आपको सही करना था। क्लियर होगी सर बात? अगर आपने घर पे किया होता तो गलती का समझ में ही आता। अब आपने नहीं नहीं, आप उसके बाद तो गुणनखंड भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद तो आप गुणनखंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही था ना अभी वाला। ये देखो सर 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयं सेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ करते हैं। यानी वो क्या कहना चाहता है सर, 20 आदमी मिलके कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। अब वो कहता है यदि गांव को 5 दिन में साफ करना है, यानी दिन कितने दे दिए इस बार, हमें क्या बताना है सर, आदमियों की। अब यहां ध्यान दो सर, अगर दिन कम किए हैं इसका मतलब आदमियों को क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना सर, गांव वही है, एरिया तो वही है ना सर। पहली संख्या की बात तो यानी 20 जने मिलके 8 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, उसी काम को x जने मिलके कितने 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। यस या नो? 5 यहाँ गुणा में, सामने कहाँ जाएगा? भाग में। बराबर में क्या पड़ा है? 5 एकम 5 चौक 8 चौक। तो सर कितने जने चाहिए आपको? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? अब आगे ध्यान दो। 10वां क्वेश्चन कराने की आवश्यकता नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन आसान सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक संख्या नहीं है। और वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है? जिसके अंदर रूट के अंदर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। क्लियर होगी सर बात? अब आगे ध्यान दो। 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार। ध्यान देना सर, आसान सा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है सर। 1/2 प्लस 1/3। मैंने आपसे पूछा 1/2 क्या होता है, तो आपने बोल दिया 0.5। यस या नो? मैंने आपको बोला 1/3 क्या होता है, तो आपने क्या बोला? 0.333। सर ये खत्म ही नहीं हो रहा। यस या नो? सर 0.5 में 0.3 जोड़ूंगा कितना आएगा? 0.8। और पीछे वाले 3 है वैसे के सर बार बार रिपीट कौन हो रहा है, तो 3 के ऊपर क्या लग जाएगा? ये आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर नहीं आ रहा? चेक कर लेते हैं सर। लघुत्तम कितना आएगा? तिरछी गुणा 3 एकम 3, और ये कितना आ गया? सॉरी 2 आया। तो कितना आया सर? 5/6 भाग दे लो। पॉइंट लगाया 0। 6 के पाड़ी में 6 8 48। कितना रह गया? पॉइंट है तो 0 आ सकता है। 6 तिया 18। कितना रह गया? 6 तिया, चेक कर लो सर। नहीं, एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी तो गुणा होगी ना। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ऊपर भी तो गुणा होगी ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये दोनों प्राइम नंबर है सर, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है भाई, अगर आप ये चाहते हो कि सर आपने लघुत्तम लिया, ध्यान देना सर भाई, आप ये चाहते हो सर आप लघुत्तम ले 2 तिया। अब मेरा वही सेम क्वेश्चन हो गया। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार? 3 बार। ऊपर पहले से क्या पड़ा है? 3 के पाड़े में 6 कितनी बार? ऊपर पहले से क्या पड़ा है? 3 एकम 2 एकम, जोड़ने पे कितना आया? कैसे ही कर लो सर।
वरना सीधी सी गणित है सर, जब भी अभाज्य संख्या मिले ना, इन दोनों की गुणा करनी है, तिरछी गुणा करनी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब आगे ध्यान दो सर। हाँ भाई 12वां क्वेश्चन, अगर नहीं दिख रहा है तो लिख देता हूं कि सर यदि n एक प्राकृत संख्या है, सबसे पहली बात है n प्राकृत संख्या है, तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n किस से विभाजित होगी? वेरी गुड, 5 और 13 कारण याद करो सर, आपको फॉर्मूला लिखा रखा है कि सर a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n क्या हो, सम संख्या हो, तो सर ये किससे विभाजित होगा? a प्लस b तथा a माइनस b। याद आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आता है सर n यहाँ सम है ना, यहाँ कैसे पता चला सम है? किसी भी नंबर को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो रिजल्ट 100% एक सम संख्या आता है सर। आप किसी भी नंबर की गुणा कर लो, चाहे किसी का भी मन में डाउट तो आप गुणा करके चेक कर लेना, हमेशा क्या आएगा? तो सम संख्या में a प्लस बी और a माइनस, तो a प्लस बी किया तो कितना आया? a माइनस बी करूंगा तो 13 और 5 मिल जाएगा सर आपको ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आ गई सर बात? अब आगे ध्यान दो। हाँ भाई ये बताओ 13वां क्वेश्चन, आंसर आएगा सर 42। कैसे? भाई देखो सीधी सी गणित है सर, 2 अंकों की एक संख्या है जो अपने अंकों के योग से कितना गुना है सर? 4 गुना है। ध्यान से देखना सर, सबसे पहले अपने लेते हैं 24 को। ये क्या है? 2 अंकों की संख्या है, एक संख्या अपने अंकों का योग। सर अंकों का योग कितना आ रहा है? 6 का 4 गुना क्या होता है? यानी पहली बात तो कंप्लीट होगी, 4 गुना आ रहा है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, सर संख्या में 18 जोड़ो, कितना मिलता है? 8 और 4 ऐसी लगी, 2 और 1 3 और 1। अगर संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो सर अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। पहले अंक क्या था? स्थान बदलने पे कितना आया? अंक बदला कि नहीं बदला? यानी सर इसका आंसर क्या होगा? हाँ अभी एक मिनट, अगला लेते हैं सर 36। यही तो पूरी बात क्लियर कर रहा हूं ना। अगला ऑप्शन लेते हैं सर 36। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो ये बताओ। अब वो क्या कह रहा है, ये जो 36 है ना, इसके अंकों को जोड़ो, कितना आया? उसको 4 से गुणा करो, कितना आया? यानी जो संख्या ली थी वो वापस आई या नहीं आई? अब वो क्या कह रहा है, इस संख्या में कितना जोड़ो? 18। अंक बदल लेते हैं, अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब 36 का कितना हो जाना चाहिए? इनको जोड़ के देखो, क्या 63 हो रहा है क्या? 8 और 6 लास्ट में 4 आ रहा है, 63 तो हो ही नहीं रहा, मतलब ये क्या हो गया? समझ में आ गई सर बात? इसी प्रकार अगला आता है 42। सर हम बात करते हैं 42। 42 के अंकों का योग कितना आएगा? उसको 4 से गुणा की, यहां कितना था? मिला क्या? पहली शर्त ही कंप्लीट हुई क्या? बात को समझो, पहली शर्त ही कंप्लीट हुई क्या कि अंकों का योग उसके 4 गुना है। सर अंकों के योग को जब मैं 4 गुना करता हूं तो क्या आता है? लेकिन संख्या क्या दे रखी है? सर हो ही नहीं रहा, यानी यहीं पे रुक गए। फिर आप 18 और जोड़ दो, 8 और 4 ऐसी लगी, 2 3 और 1। क्या अंकों का स्थान बदला क्या है वैसे का? यानी ये भी समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन इस प्रकार से करे। क्लियर होगी सर बात? अब अगला और बच गया सर कौन सा? 48। जोड़ो सर, कितना आ रहा है? 12 की 4 से गुणा की, मतलब संख्या तो आ रही है, यस या नो? प्लस में कितना करना है? 8 और 8 ऐसी लगी, 4 5 और 1। अंकों का स्थान बदलने पे क्या 66 आ रहा है क्या? मतलब ये भी समझ में आया कि नहीं आया?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? आराम से समझ में आ गया? अब आगे ध्यान दो सर। अब देखो 14 में करा नहीं रहा सर, क्यों नहीं करा रहे? अभी अभी कराया था, इसमें तो कोई अलग है नहीं। अब अगला देखो सर, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? अब देखो परिमेय संख्या निकालने का आपने फॉर्मूला क्या सीखा है? देखो से चुपचाप मत बैठे रहो। पी अपॉन सबस वो परिमेय संख्या होती है जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटा 2। तो सर यहाँ आपके पास में संख्या आ रही है -4/5 व -2/3। ध्यान से सीखते रहना सर, आराम से सीखना, कोई दिक्कत नहीं है सर। फॉर्मूला क्या होता था? a प्लस बी बटा 2, यानी दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। दोनों को न सर, पहला तो है -4/5 -2/3, बट्टा में क्या आएगा सर? अभी भी बट्टा में क्या पड़ा है? इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? तिरछी गुणा 3 चौक 5 दूनी, जोड़ो सर 12 और 10 कितना आया? बट्टा में 15 दूनी, तो सर काटने पे कितना आया? -11 बटा, क्या कहीं पे -11/15 ऑप्शन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मतलब सर अब दूसरा तरीका सीखना पड़ेगा, ध्यान देना सर। अब अपने दूसरा तरीका सीखते हैं इसी क्वेश्चन का। अगर आपको सर बट्टा वाली संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, ध्यान देना सर, अगर आपको बट्टा वाली संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो सबसे पहले तो सर इनका हर एक जैसा करो। सर हर एक जैसा करने का मतलब करो सर, यहां क्या लिखा हुआ है 5, तो ऊपर नीचे 3 की गुणा कर दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो ऊपर नीचे किसकी गुणा कर दो? अब गुणा करने पे 4 तिया, बट्टा में 5 दूनी, बट्टा में। अब 10 और 12 के बीच में कौन सी संख्या है? 11। 10 और 12 के बीच में कौन सी है सर? 11/15। तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं है। अब सर एक काम करना है छोटा सा, इन दोनों को ऊपर नीचे 2 से गुणा करो। 12 दूनी 15 दूनी 10 दूनी और 15 दूनी 20 और 24 के बीच में कौन है? 21 है, 22 भी है और सर 23 भी है। यस या नो? क्या इन तीनों को सोल्व करने पे इनमें से कोई भी ऑप्शन बन रहा है क्या? सर ये काटो, देखो 3 के पाड़े में 7 बार, 3 के पाड़े में, ये तो वापस से वही आ गया कितना? -11 बटा। और सर ध्यान से देखो ये कट ही नहीं रहा। यस या नो? क्या कोई ऑप्शन आया क्या? नहीं आया, तो सर इसको हटा दो। तो सर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, आपने यहाँ इतनी देर गुणा किसकी की थी? 2 की। अब यहाँ गुणा किसकी कर दो सर? 3 की। ध्यान से सीखना सर। 12 तिया 36, 15 तिया 10 तिया 30 और यहाँ कितना आ जाएगा? 30 और 36 के बीच में कौन सी संख्या होती है? 31 भी आता है सर, 32 भी आता है, 33 भी आता है, 34 भी आता है और सर 35 भी आता है। यस या नो? बाकी तो कोई सही नहीं आता। अब ये दोनों किसके पाड़े में आते हैं सर? दोनों किसी के पाड़े में नहीं आते। 31 एक भाज्य संख्या है, ये दोनों किसके पाड़े में आते हैं? किसी के नहीं आते। 32 और 45 तो किसी एक के पाड़े में आते ही नहीं है। ये दोनों 3 के पाड़े में कितनी बार? 11 बटा। ये दोनों किसी के नहीं आते। ये दोनों किसके पाड़े में? 5 के पाड़े में कितनी बार? ये कितनी बार? चेक करो। -7 बटा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बार बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं भाई। आप मन के अंदर काउंट कर लेना। ये तो मैंने करके दिखाया है, आप काउंट कर लेना कि सर 10 से 12 के बीच में एक आता है, वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। फिर आप अगला क्या आया था? 12 दूनी 24, 10 दूनी 20, 21, 22, 23।
क्या 21, 22, 23 कोई कुछ ऑप्शन बन रहा है क्या? इसे मन के अंदर देखना है आपको। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं सर, ध्यान देना। थके तो नहीं हो ना? क्या थक गए? थक गए हो तो बता देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो उधर कोने में बैठा है ना येलो कुर्ता पहन के, वो आज थक गया। सर जी आपको कैसे पता चला? जगह चेंज नहीं करनी चाहिए रे, उससे क्या इंसान को शरीर को आराम मिलता है ना, फिर वो बैठे बैठे थक जाता है। शाबाश, ध्यान देना सर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 16 पे। देखो अगर आप करके आते तो शायद मुझे वही कराने पड़ते जिनमें आपको डाउट है। आप तो वो वाली बात है सर, हम तो नाके माथे में तेल ही लगा के नहीं आए, सीधे आगे, है ना। आप तेल भी आपको लगाना है, बाल भी आपको ही बनाने हैं, चोटी भी आपको ही बनानी है, सारा कुछ आपको ही करना है, तो टाइम तो लगेगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दो सर, एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल कितना आता है। ऑप्शन को उठाओ। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे तो मैं लिख देता हूं। पहला तो 43 है, दूसरा 34 है, 62 है, और चौथा क्या है सर? चारों का गुणनफल कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यानी पहली लाइन तो सारों में फॉलो हो रही है। यदि दी गई संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो सर दी गई संख्या के अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। अब 36 जोड़ के चेक करो। 43 में 36 जोड़ा, 6 और 3, 4 और 3, अंकों ने स्थान बदला क्या? अंकों ने स्थान बदलता तो ये संख्या क्या बन जाती? नहीं बना। यानी 43 है। अगला ले लो 34 के अंदर क्या जोड़ दो? 6 और 4 है, अंकों का स्थान बदलने पे तो 0 नहीं आएगा। अगला क्या है सर? 62, 62 में क्या जोड़ दो? 6 और 2, 3 और 6, नहीं आएगा। अगला क्या बचा? 26 में कितना जोड़ना है? 6 और 6, हंसी लगी, 2, 3 और 4 है। सर यहाँ अंकों का स्थान बदल गया, यस या नो? तो सर क्या आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? कोई किंतु परंतु है तो देखो बोल देना। चलो आगे। 12 के पढ़ा नहीं, इसने क्या लिखा हुआ है? एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इनके अंकों का गुणनफल 12 आ रहा है। यानी जो ये अंक दिख रहे हैं ना, इनकी गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो पहला रूल तो सर चारों में लागू हो रहा है सर, प्रत्येक में 12 ही आ रहा है। चेक कर लो। 4 तिये 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12 और 2 चिंगे 12। तो पहला रूल तो सारों में लागू हो रहा है। बात हम किसी करेंगे? दूसरे की। तो दूसरा हमने चेक कर लिया। वो क्या बोल रहा है कि सर 36 जोड़ना है, तो सर हम प्रत्येक के अंदर क्या जोड़ रहे हैं? अगर अंक बदल रहे हैं वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ अंक किसने बदला? 26 से क्या मिल गया? 26 के अंकों को बदलो, क्या आएगा? क्लियर होगी सर बात? अब आगे ध्यान दो। हाँ भाई, 89 से भाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यानी वो ये कहना चाहता है कि सर 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसके अंदर 89 का पूरा पूरा भाग जाए। आपको ये काम करना है। तो सर सीधी सी बात है, दिमाग ही नहीं लगाना कि सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। सर 9 को लिख दो, 5 बार यही आएगी बड़ी से बड़ी। इसके अंदर 89 का भाग देना है। अब बात आता है सर कोई छोटा तरीका नहीं है क्या? सर 89 एक अभाज्य संख्या है, तो सर इसके अंदर भाग देना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है सर आप तो जानते ही हो हमें पढ़ा नहीं आता। तो देखो सर सीखो। सर पढ़ा सीखना है क्या? नहीं, बनाते कैसे है वो सीखो। 89 को 80 प्लस 9 लिख सकता हूं, यस या नो? 8 का पढ़ा आता है, 9 का पढ़ा आता है, जोड़ना आपको आता है। 8 दूनी 9 दूनी, जोड़ने पे कितना आएगा? यस या नो? 8 तिया 24 और 9 तिया 27, जोड़ने में कितना आएगा? फिर सर 8 चौक 32, 9 चौक 36, जोड़ने पे यस या नो? फिर कितना आएगा? 8 पांचे 40 और 9 पांचे, जोड़ने पे एक बार इतना लिख के छोड़ दो। सबसे पहले सर 99,
से छोटा कौन है? कितनी बार? एक बार। कितना बच गया? ऊपर से क्या आया? 109 से छोटा कौन है? सर अगेन कितना बच गया? 20 बचेगा, सीधी सी बात है। ऊपर से क्या आएगा? 209 से छोटा कौन है? 178। घटा के देखो कितना आ रहा है। यहाँ आया 1, यहाँ से कितना आएगा? ऊपर से कितना ले लूंगा मैं? 319 से छोटा कौन है? घटाओ सर, कितना बचेगा? 9 में से 7 घटाया, यहाँ कितना बच गया? यानी ये जो बच गया ना, वो इसमें से माइनस करो। नौ में से 2 घटाया, यहाँ कितना आएगा? और आगे कितना? अब आपका यही आपका आंसर है। क्लियर होगी सर बात? कोई किंतु परंतु नहीं है। चलूं आगे? देखो थक गए हो तो बता देना, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखो सर, कि सर 18वां क्वेश्चन ये कह रहा है 1 से 100 तक की कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। यानी वो बोल रहा है सर 1 से 100 तक की संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब कंडीशन दे रहा है, ज्ञात क्या करनी है? पहली कंडीशन, जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो, जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाए। तो कौन कौन सी होती है? एक तो 4 का पढ़ा कहां तक है, फिर 44 से कहां तक है? यस या नो? 4 का पढ़ा ही तो हुआ ये। फिर 80 से क्या आएगा? 84, 88, 92, 96 और यस या नो? यही तो संख्या आएगी। अब पहली शर्त में तो इतनी संख्याएं आई। दूसरी शर्त क्या होती है? जिसमें 4 कम से कम एक अंक के रूप में होना चाहिए। यानी आपको इनमें वो संख्याएं लिखनी है जिनमें 4 कम से कम एक बार आया हो। तो सर कौन कौन सी आई? सबसे पहले आई 4 आई, 8, 12, 16, 20, अगला क्या आएगा? 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36 और 36 के बाद 40 के बाद 44 के बाद 48, 48 के बाद 52, 56। हाँ एक बात, 1 मिनट, आप इसको काउंट कर लो, इसकी बात पूरी लंबी करता हूं मैं, ठीक है। 48 के बाद 52, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60, 60 के बाद 64 के बाद 68, 72, 76, 80, 80 के बाद 84 के बाद तो कोई यही नहीं। जैसे आनो काउंट करो कितनी आ गई? 3, 2, 5 और 2, तो टोटल कितनी संख्याएं आई? 7 संख्याएं आई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 7। अब बात आती है सर 44 की क्यों ले आए? सर कम से कम एक बार का मतलब होता है कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। ज्यादा कितनी बार आ सकता है? आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ ज्यादा कितनी बार आ सकता है? 2 बार। क्यों? क्योंकि हम कहां से ले रहे हैं? 1 से 100 तक ही ले रहे हैं। किसके अंदर? नहीं नहीं, क्योंकि सर अगर वो पूछता ना कि 4 अंक कितनी बार आया है, तो हम लिख देते हैं सर 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8। वो क्या बोल रहा है? ऐसी संख्याएं जो 4 से विभाजित भी है और जिनके अंदर 4 कम से कम एक बार आया है। तो हमें संख्या बतानी है। तो सर संख्या तो ये मिलके हुई ना, संख्या अलग से थोड़ी बताना है। तो इसके अंदर क्या आएगा सर? 7 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसमें नहीं आ रहा? गलत है, 7 होगा। ठीक है, आप चिंता भाई, समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनो सर। ये क्या है? ध्यान देना सर। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा, कि सर वो ये कह रहा है कि सर आप 1 से 100 तक ऐसी संख्याएं बताइए जिनमें 4 का भाग जाता है। यानी 4 का पढ़ा लिखना है सर आपको। पहली बात तो ये होगी। अगर वो ये बोलता कि सर ऐसी संख्याएं बताइए जिनमें 4 का भाग जाता है, तो हम लिख देते हैं सर 20। तो यहां से आ गई और यहां से कितनी आई? तो टोटल कितनी संख्याएं हैं जिनके अंदर 4 का भाग जाता है? लेकिन इसके अंदर वो शर्त डाल रहा है। अब आप जितनी भी संख्याएं ले रहे हैं ना, उनके अंदर प्रत्येक के अंदर 4 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो सर यहाँ 4 वाली संख्याएं ढूंढनी है। जैसे 4 यहाँ आया, अगला 4 कहाँ आएगा? बीच में कहीं ना कहीं 24 आएगा। यहाँ भी 4 आया और एक 4, तो 3 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आएगा, 3 और 3
और 1 यहाँ से आएगा, तो कितनी होगी सर? 7 संख्याएं आएगी। अगर वो ये पूछते ना कि अंक 4 कितनी बार आएगा, तो हम क्या बोल देते? समझ में आ गई सर बात? तो यहाँ ऑप्शन 8 का भी दे रखा है, ऑप्शन 6 का भी दे रखा है और ऑप्शन 7 का। 6 का क्यों दे रखा है? क्योंकि कम से कम लिखा हुआ है, तो बच्चा हो सकता है इसको छोड़ दे, इसमें तो 2 बार आया है, तो वहां 6 हो जाएगा। 7 इसलिए दे रखा है क्योंकि 7 तो आंसर है। 8 इसलिए दे रखा है कि बच्चा इसको 2 बार काउंट कर ले। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसने बोला है सर हमें संख्या बतानी है, और संख्या का मतलब ये होता है कि सर ये एक पूरी संख्या हुई, इसके अंदर 2 4 है वो मायने नहीं रखता, दोनों 4 मिलके क्या बना रहा है? 44, और 44 एक क्या है? संख्या है। क्लियर होगी सर बात? अब आगे ध्यान दो। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला क्या होगा? 50 इंटू 51/2, आसान सा है। अगला देखो सर, ध्यान देना, 2.34 का मान क्या है? तो ये आप कर लेना सर, इसको दोबारा हर बार नहीं कराएंगे। अब अगला देखो सर, 2 अंकों की एक संख्या n, ये क्वेश्चन करके बताओ भाई। 21वां किताब है ना आपके पास? दो अंकों की एक संख्या n इस प्रकार है। अब एक छोटी सी बात, चलो छोड़ो, इधर देखो, रहने दो। अब एक छोटी सी बात है कि सर 2 अंकों की कोई भी संख्या है, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? अपने मान लेते हैं 2 अंकों में एक तो इकाई अंक होगा और एक क्या होगा? तो मैंने यहां लिखा सर इकाई अंक को अपने मान लेते हैं सर a, और दाई अंक अपने क्या मान लेते हैं? b मान लेते हैं। तो जो संख्या बन रही है n, वो किस प्रकार से होगी? 10b प्लस a। ये किस किस को समझ में आया? 2 अंकों की संख्या 10b प्लस a होता है, नहीं आया ना? अब यहां ध्यान दो सर, मैंने बोला कि सर 35 एक 2 अंकों की संख्या है। 35 एक क्या है सर? 2 अंकों की संख्या है। इस 35 के अंदर इकाई अंक क्या है? और ये क्या है सर? यस या नो? 35 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 30 प्लस इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू प्लस में कितना? 5 इंटू। सर इकाई अंक को किससे गुणा की जाती है? दाई अंक को किससे गुणा की जाती है? सैकड़ा वाले को किससे गुणा की जाती है? 100 से। 1000 वाले को 1000 से। तो इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है। क्लियर होगी सर बात? अब यहाँ ध्यान देना सर, हमने पहले तो सर 2 अंकों की संख्या बना ली, n का मान लिख दिया 10b प्लस a। अब वो क्या कह रहा है, आगे पढ़ना, यदि इसके अंकों का गुणनफल, सर अंकों का गुणनफल मतलब a इंटू, यस या नो, इसके योगफल में जोड़ दिया जाए, यदि इसके अंकों का गुणनफल इसके योगफल में जोड़ दिया जाए, प्लस इसके योगफल यानी a प्लस, यस या नो, जोड़ दिया जाए, तो सर हमें संख्या n प्राप्त होती है। सर संख्या n प्राप्त होने का मतलब n का मान कितना है? 10b, यस या नो? आई बात समझ में? कोई किंतु परंतु नहीं है ना? या समझ में नहीं आया? यहां तक समझ में आया? अब इसको सोल्व करो। a इंटू बी का मतलब, ध्यान दो, a से a कट गया, यहां कितना रह गया? प्लस का b उधर जाएगा, तो 10b माइनस b, तो a b बराबर, सर b से b a का मान कितना आया? सर a हमने क्या माना था? इकाई अंक। हमसे पूछा क्या गया है? इकाई अंक कितना आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? कोई किंतु परंतु है तो बोलो सर, वरना आगे चलते हैं। क्लियर होगी सर बात? अब आगे ध्यान दो। अब ये 22वां कराने की आवश्यकता नहीं है, 23वां भी मेरा मानना है कराने की आवश्यकता नहीं है भाई। अभाज्य संख्या के बारे में पूछा है, इधर 2, 3 और 11 से विभाज्य है वो पूछा है। अब ये देखो सर, 24 नंबर पे क्वेश्चन ध्यान से देखो कि सर किसी संख्या को 68 में भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 आता है। यानी कोई एक संख्या है x, उसके अंदर किसका भाग दे रहे हैं?
तो सर यहाँ रिजल्ट में दो चीजें आ रही है, एक तो भागफल और एक आ रहा है सर शेषफल। तो भागफल तो आएगा 2, 6, 9 और शेषफल आएगा। अब वो बोल रहा है तो यदि उसी संख्या में यानी x में 67 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा। बताओ। देखो एक तो यहाँ दिमाग में क्या काम करता है कि सर आपको एक रूल लिखाए थे, यस या नो, यदि किसी संख्या में किसी एक का भाग देते हैं तो सर शेषफल जो आता है उसके अंदर वापस शेषफल का भाग देना है। लेकिन उसकी कुछ शर्त थी, याद है क्या, कि सर पहला भाजक दूसरे भाजक का क्या होगा, फैक्टर होगा। याद है या नहीं है? क्या यहाँ फैक्टर आ रहा है? क्या यहाँ फैक्टर नहीं आ रहा? तो क्या करना पड़ेगा, अब याद करो। सर किसको, आपको एक लाइन लिखाई थी, याद है क्या? हाँ, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस में कितना आएगा, यस या नो? सर यहाँ भाज्य कितना है, x है क्योंकि हम x में भाग दे रहे हैं। भाजक कितना है 68, भागफल कितना है और शेषफल का मान कितना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो x का मान यही तो आया। अब आप यहाँ लिख दो x का मान कितना आया 68 इंटू 269 बट्टा में कितना, अब भाग दे लो। समझ में आया क्या मैंने क्या किया भाई? पहले मैंने x का मान निकाला, अब आप x का 67 में भाग दे लो। जल्दी बताओ कितना आएगा। है? हाँ अगर आप लगा सकते हो तो लगाओ, मोस्ट वेलकम है। लगा सकते हो लगाओ, मोस्ट वेलकम है, कोई किंतु परंतु ही नहीं है। एक आधे से और से ट्राई करते हैं, एक नहीं थोड़ी क्या बाकी कितना आएगा, 2 आएगा। क्या बात है सर, शेषफल 2 आएगा, ठीक है। एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो एक कितने जनों के आ रहा है शेषफल? चलो 3 4 जनों के, चलो ठीक है। क्योंकि अभी तक तो आप 3 और 0 भी बोल सकते हो, क्योंकि 0 तो आंसर में दिया हुआ है। मैं बता देता हूं अगर नहीं देखा तो, 0 तो आंसर में दिया हुआ है, लेकिन 0 आ कैसे रहा है वो आपको बताना है। तो भाग देने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर होगी सर बात? नो डाउट, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब बात ये आती है दिमाग के अंदर कि सर आपने तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया ना। तो मैंने इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं कराया, तो मैंने जितने भी एग्जांपल दिए है उसमें कभी सर मैंने भागफल का जिक्र ही नहीं किया। दिमाग में याद है या नहीं है? मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें कभी भागफल का जिक्र नहीं किया। और जो पहला भाजक था वो दूसरे का 100% क्या था, फैक्टर था। यहाँ तो पहले और दूसरे में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इस वजह से उसने क्या दिया है, भागफल का रीजन दिया है। समझ में आ गई सर बात? और यहाँ शेषफल क्या है, 0 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर होगी सर बात? अब आगे देखो, यहाँ देखो भाई, अब एक 26वां और कराना है, 25वां आप कर लेना, 27वां आप कर लेना, 28वां आप कर लेना, 29वां कर लेना और 30वां भी कर लेना। इनमें से मैं कोई सा भी नहीं कराऊंगा, आपको केवल और केवल अब कौन सा कराना बाकी है,
26वां। ध्यान से सुनना सर, 3 अंकों की कोई संख्या है, यानी सर एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, जो कि क्या है सर 4p3। अगर मैं इसके अंदर 984 को जोड़ता हूं तो रिजल्ट मुझे मिलता है सर 13q7, ये आपको मिलता है। अब वो बोल रहा है ये जो संख्या है 13q7, इसके अंदर सर 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी? 11 से। और 11 से विभाजकता का नियम क्या था सर? पहले और तीसरे को जोड़ो, दूसरे और इनका अंतर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। 1 और q को जोड़ा तो 1 प्लस q, 3 और 7 को जोड़ा तो प्लस का 1 उधर गया, शाबाश, माइनस का 1, तो q का मान कितना आया सर? हमें q का मान मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब q का मान मिल गया तो q के मनले से आपके सामने संख्या आई 1397 में से क्या घटा लूं? 984 घटाओ, 7 में से 4 घटाया, 9 में से 8 घटाया, 13 में से 9 घटाया 4, 413। यहाँ कितना है? 4p, मतलब p का मान कितना आ गया? अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? p प्लस सर p का मान ये है, q का मान 9 है, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर होगी सर बात? तो ये आपके सामने किताब के कुछ क्वेश्चन थे।